जय हिंद एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैं एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर का सेट नंबर 1 कराया था। इस बुक में टोटल 12 सेट है, एक सेट हो चुका है। अब मैं आपको सेट नंबर 2 अभी करवाता हूँ। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो भी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो भी एग्ज़ाम बिहार के अंतर्गत होता है जिसमें कि बिहार करंट अफेयर आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी बुक से आप बना रहे हैं सब बुक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है और ऐसा उम्मीद भी कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं कोई भी सोर्स से पढ़ ही रहे होंगे। तो अगर आप सही में पढ़ रहे हैं तो आइए एक बार देख लेते हैं ये सब क्वेश्चन आप कर पाते हैं या नहीं। इस बुक में अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ये ऐसा ही एग्जाम में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वनावरण वर्ग किलोमीटर वाले जिले कौन से हैं, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा शेखपुरा, अरवल, बक्सर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेखपुरा में सबसे कम है, न्यूनतम वन है, उसके बाद अरवल आएगा, फिर बक्सर आएगा, तो ये हो जाएगा सही। आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा अपने मन में ही और मैच कीजिएगा आपका आंसर सही हो रहा है या नहीं। और नहीं हो रहा है तो आराम से इस वीडियो को देखिएगा और पीडीएफ डाल दूंगा तो पीडीएफ से पढ़िएगा। सेकंड क्वेश्चन, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की है। तो 19वीं किस्त जारी हुआ है भागलपुर से। आगे है, पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया। तो उद्घाटन करता है नीतीश कुमार। 4 नंबर है, बिहार दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया। एकदम इम्पोर्टेंट है, इस थीम का नाम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। ऑप्शन नंबर। देश की 112वीं आकांक्षी जिलों में से पहले स्थान पर बिहार के किस जिले को चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा बेगूसराय। मैच करना आपको जीतन राम मांझी, ये है एमएसएमई मंत्रालय से मैच करेंगे। एक हो जाएगा 3। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जो है मुंगेर से, ये हो जाएंगे पंचायती राज मंत्रालय। गिरिराज सिंह ये हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय से संबंधित। और चिराग पासवान हो जाएंगे खाद्य मंत्रालय प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। बिहार के किस जिला में नवाचार के क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जा रही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बक्सर। ऑप्शन डी। राज्य में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है कहाँ पे। तो ये किया गया है राजगीर खेल परिसर में। 100% ANM अनमोल ऐप को उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है। आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ऑप्शन ए। मां जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम को राम जन्मभूमि की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह धाम कहाँ स्थित है, पुनौरा धाम कहाँ है। तो ये धाम है सीतामढ़ी में। भारत की प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था सुपौल में। आंसर हो जाएगा सुपौल, सी नंबर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अमस दरभंगा मार्ग के किनारे एक बड़े औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। इस पार्क का निर्माण किस जिला में किया जाएगा। अमस दरभंगा मार्ग पर एक बड़े औद्योगिक पार्क बन रहा है, तो ये बनेगा कहाँ पे, जिला कौन सा है, वैशाली जिला। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को हाल ही में बढ़ाकर 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया गया। यह पेंशन किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 400 से पेंशन बढ़कर हो गया है 1100 रुपया और ये दिया जाता है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। ऑप्शन ए, समाज कल्याण विभाग। खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में असत्य कथन का चयन कूट के माध्यम से भरें। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी हाल फिलहाल एग्जाम हुआ था फील्ड असिस्टेंट का, उसमें ये पूछा था ये क्वेश्चन। तो बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में असत्य बताना है आपको। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में दिल्ली में आयोजित हुआ। सही है या गलत। ये सही है। बिहार में पहली बार इस खेल का आयोजन 2025 में
किया गया। यह खेल 7वां संस्करण था, ये भी सही है। इस प्रतियोगिता की थीम गीत खेल का रंग बिहार के संग था, ये भी सही है। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं, मतलब कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, जो कि गलत है। बिहार राज्य स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया है। यह आयोग में कुल सदस्य कितने हैं, मतलब इस आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? आयोग का नाम क्या है? बिहार राज्य स्वर्ण आयोग, बिहार राज्य स्वर्ण आयोग, जिसका अध्यक्ष है महाचंद्र प्रसाद सिंह। तो इसमें टोटल 5 सदस्य होंगे, ठीक है। चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य के भीतर अवस्थित है? करकटगढ़ जलप्रपात जो है यह है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के अंदर क्या है? करकटगढ़ जलप्रपात है। के तहत अब तक कुल कितने खिलाड़ियों को नौकरी प्रदान की गई है? 367 खिलाड़ी। कितना खिलाड़ी? 367 खिलाड़ी को प्रदान किया गया है नौकरी, ठीक है। चलिए, मिलाना है आपको। लचर महोत्सव जमुई में होता है। जमुई वाले आप लोगों को पता ही होगा लचर महोत्सव कहाँ होता है? जमुई में होता है। गुप्ता धाम महोत्सव ये कहाँ होता है? तो ये होता है सासाराम रोहतास में। बहुत लोग आप लोग में से गए भी होंगे सावन के महीना में गुप्ता धाम। तो सासाराम रोहतास हो गया। अहिल्या गौतम महोत्सव, अहिल्या गौतम महोत्सव किससे मैच करेगा? सहरसा नहीं, अहिल्या दरभंगा से मैच करेगा। अहिल्या गौतम महोत्सव दरभंगा से मैच करेगा। और श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव ये हो जाएगा सहरसा। उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव सहरसा। वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद पुरस्कार को घोषणा की गई है, जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद पुरस्कार दिए जाने के लिए घोषणा की गई है? टोटल 139 को दिया जाएगा पद्म पुरस्कार। आपको ये बताना है कि बिहार के कितने लोगों को दिया गया है। तो 7 को दिया गया, बिहार के 7 लोगों को दिया गया है। बिहार की वैभवशाली विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है शंभू शरण सिंह। शंभू शरण सिंह क्या चीज़ लिखे हैं, क्या किताब का नाम है? बिहार की वैभवशाली विरासत। बिहार के बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शुरू किया गया है। इस पोर्ट से पहली खेप किस देश को भेजी गई है? तो देखिए ये पोर्ट से अब ये पोर्ट वो चालू भी हो गया है, और इससे पहला खेप जो भेजा गया है वो रूस को भेजा गया है, ठीक है। 67वीं कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन जिसका आयोजन सिडनी में हुआ था। 67वीं कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? सिडनी में हुआ था। और इस सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो बिहार का प्रतिनिधित्व किया गया नंद किशोर यादव के द्वारा। नंद किशोर यादव। न्यायमूर्ति संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका कार्यकाल पद ग्रहण तिथि से कितना साल तक का होगा? तो हो जाएगा 3 साल तक का। कितना? 3 साल तक। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन है? राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय कुमार, न्यायमूर्ति संजय कुमार, याद रखिएगा। और ये कार्यकाल इनका 3 साल का होगा, ठीक है। बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन किया गया कहाँ पे? पिछला सेट में भी इस तरह से क्वेश्चन था, और इसमें भी है, पटना में है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 9वीं बार। कौन सी बार? 9वीं बार लिए है सीएम का पद का शपथ। मिसेज बिहार 2025 का खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऐश्वर्या राज, राय नहीं, ऐश्वर्या राज, ठीक है। और ये मैरिड है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आमतौर पर ऐसा आप लोग देखे होंगे कि जो अनमैरिड रहती है उनको ही ऐसा खिताब मिलता है, लेकिन ये मैरिड है और ये
मिसेज बिहार 2025 का खिताब जीती है ऐश्वर्या राज। चलिए इसका आंसर कीजिए। लोजपा को कितना सीट मिला था लोकसभा में? तो लोजपा को मिला है 5 सीट, राजद को मिला है 4 सीट, कांग्रेस को मिला था 3, सीट, सीपीआई को मिला है 1 सीट। इस तरह से ये मैच हो जाएगा। हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जिसके अनुसार बिहार का लिंग अनुपात घटकर कितना हो गया है? 891। कितना हो गया है? 891, ठीक है। 891 घटकर कितना हो गया है? 891। सुर्खियों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो पूरन देवी मंदिर किस जिले में है? पूरन देवी मंदिर पूर्णिया में है। बिहार के प्रमुख ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन कोबरा का संबंध है। कोबरा ऑपरेशन है एक, डॉक्टर जो करता है सर्जरी ऑपरेशन, वो नहीं है। आप लोग बताइए कि कौन सा है। तो ये है नक्सलियों के उन्मूलन हेतु ऑपरेशन, नक्सलियों के उन्मूलन हेतु ऑपरेशन है कोबरा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में बिहार का समग्र रूप से स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान है 13वां, ऑप्शन नंबर ए। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का रैंक कितना है? बिहार का है 13वां। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। कौन बना है? बिहार। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल, कौन सा पुल? डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिला में किया गया है? ये किया गया है पटना जिला में। बिहार जातीय जनगणना 2023 के संदर्भ में कूट दिया गया है। आप लोग को सही उत्तर का चयन करना है। एकल जाति में सर्वाधिक जनसंख्या यादवों की है, एकदम सही बात। पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत है 27.12%, ये भी सही है। अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 36.01 है, सही है। भारत में अंतिम बार जातीय आधारित जनगणना 1930 में हुई थी, गलत हो जाएगा, 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। भारत में अंतिम बार जातीय आधारित जनगणना 1931 में हुआ था। इस तरह से सही आपका 1 2 3 हो जाएगा, सही। चौथा गलत है। 20 जून 2025 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो इस श्रेणी हो जाएगा ये आकांक्षी 2 हो जाएगा, सही आंसर, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन किया है? तो पिंक बस सेवा का संचालन बिहार में किया जा रहा है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितने पद जीतकर पदक तालिका में 15वां स्थान हासिल किया? बिहार शीर्ष पर रहा, कौन? महाराष्ट्र, ठीक है। बिहार जो रहा वो 15 नंबर पे रहा। और कितना पदक मिला था? तो देखिए, जो वीडियो 1 देखे हैं वो इसका सही आंसर कर पाएंगे, और नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका तैयारी गड़बड़ा रहा है। अच्छा से पढ़िए, सही आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। कैरिबियन द्वीप त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला प्रसाद बिसेसर का संबंध बिहार के किस जिला से है? तो देखिए, कैरिबियन द्वीप त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री जो बनी है, नाम है कमला प्रसाद बिसेसर, और ये बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो आप लोग अगर गेस कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पाइएगा तो हम बताते हैं, ऐसे बक्सर हो जाएगा। याद कैसे रखिएगा, लास्ट में प्रसाद बिसेसर है, इधर लास्ट में आंसर क्या होगा? बक्सर, बिसेसर बक्सर, ठीक है। कमला प्रसाद बिसेसर बिहार के किस जिला से है? तो बक्सर से है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिला में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो ये पटना हो जाएगा, सही आंसर। पटना स्टेशन 1 नंबर की तरफ से बाहर निकलिए, सबवे पेडिस्ट्रियल वाला सीधा ही दिखता है आप लोगों को। बहुत लोग आप लोग में से गए भी होंगे।
चलिए आगे, बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में किनको राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो आंसर हो जाएगा संजय सरावगी। राजस्व एवं भूमि विभाग कौन देख रहा है? तो संजय सरावगी देख रहे हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाज टीम में जगह बनाई है? तो आंसर हो जाएगा बिहार की अंशिका कुमारी। अंशिका कुमारी जो है भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम में जगह बनाई है, याद रखिएगा, अंशिका कुमारी। समर्थ पोर्टल मैच कीजिए। समर्थ पोर्टल हो जाएगा शिक्षा विभाग का। परिमार्जन प्लस पोर्टल ये हो जाएगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का। 2 IHIP पोर्टल हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग का। यहाँ H से हेल्थ रिलेट कर लीजिए, स्वास्थ्य विभाग। पुलिस वाणी पोर्टल तो बिहार पुलिस से तो सीधा सीधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए थे? तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा था जमुई में, और इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो बायोडायवर्सिटी पार्क अररिया में तैयार हो गया है। ठीक है, अररिया हो जाएगा सही आंसर। बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला बिहार का जिला समस्तीपुर। बिहार के किस जिले में शरद कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? कौन सा में है? तो पेरिस पैरा ओलंपिक, ओलंपिक नहीं, पैरा ओलंपिक है, जिसमें से कि ऊंची कूद में ये क्या किए हैं? रजत पदक लाए हैं। तो ये नाम है शरद कुमार, और ये है कहाँ के? शरद कुमार है मुजफ्फरपुर के। कहाँ के? मुजफ्फरपुर के। शरद कुमार ऊंची कूद में रजत पदक लाए हैं पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में, और ये मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। पटना स्थित सीडेक ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? तो देखिए, इसका नाम है परम बुद्ध। ठीक है, बिहार का है तो ऐसे भी दिमाग लगाइएगा कि बुद्ध ही नाम ज़्यादातर मिलेगा अगर कुछ ऐसा बनता है तो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है परम बुद्ध। कनिष्क नारायण को ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से सांसद चुना गया है। ये बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? कनिष्क नारायण को ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से, किस पार्टी से? लेबर पार्टी से। नाम है कनिष्क नारायण, ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से, और ये बिहार के किस जिला से संबंधित है? तो ये है मुजफ्फरपुर से। कहाँ से? मुजफ्फरपुर। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार में कितने प्रतिशत किसानों को केसीसी ऋण दिया गया है? केसीसी ऋण दिया गया है 2.82% को। उच्च शिक्षा में नामांकन का लक्ष्य जो है ये है 2035 तक। ठीक है, एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य है 2030। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य ये है 2026 तक। 25 है, 26 तक अभी ही बहुत घर में लग गया है, जो बचा 2026 तक पूरा हो जाएगा। टीबी को ख़त्म करने का लक्ष्य था 2025 में। ठीक है, इस तरह से पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। PDF डाल देंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर व्हाट्सएप पे नंबर मैसेज कर लीजिए, ऐड करके आपको भेज देंगे PDF। मिलते हैं फिर सेट नंबर 3 में। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।